चलिए बेटा ध्यान दे, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में हमने अब तक जो है भुजाओं का अनुपात पढ़ा है, हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है, सारणी का कंसेप्ट किया है, a+b वाला कंसेप्ट किया है। अगला जो कंसेप्ट है नया कंसेप्ट है, तो उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब तक अगर आपने नहीं भी देखा तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करके वहाँ तक पहुँचूंगा बेटा, ठीक है। आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करना चाह रहे थे, देखिए हाँ हमने बात करी थी आपसे त्रिकोणमिति में, इधर देखेंगे आप, हमने बात करी थी, ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति में हमने एक समकोण त्रिभुज की बात करी थी। किसकी बात करी थी? समकोण त्रिभुज की, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ पे अगर मैं थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? थीटा। तो थीटा के जैसे सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और ये क्या कहलाता है? आधार। और ये क्या कहलाता है? कर्ण। और इन्हीं के कंसेप्ट के आधार पर हमने आपसे बात करी थी कि साहब इस भुजाओं का अनुपात यानी साइन थीटा क्या बोल सकता हूँ? लंब बटे में कर्ण बोल सकता हूँ। कोस थीटा बराबर क्या बोल सकता हूँ मैं? आधार बटे में कर्ण बोल सकता हूँ। ऐसे ही मैं tan थीटा बराबर में क्या बोल सकता हूँ? आपका लंब बटे में आधार बोल सकता हूँ। तो याद है सभी को, ठीक है। अच्छा इसका अगर उल्टा कर देता हूँ, कर्ण बटे में आपका लंब लिख देता हूँ, तो इसको क्या बोल सकते हैं मैं? कोसेक इसको बोला जा सकता है। इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी आपका जो कर्ण बटे में आधार बोल दिया जाए तो इसको क्या बोला जा सकता है? आपका सेक बोला जा सकता है। सेक थीटा में लगा के चल रहा हूँ। थीटा यहाँ पे बात करें तो थीटा कोई सा भी कोण हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री कोई सा भी। थीटा क्या चीज़ है यहाँ पे? कोण का मान। अच्छा tan का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब। और इसका मतलब क्या हो जाता है? कोट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं पहले करा चुका हूँ। कोई बच्चा लेट आया तो कम से कम इतना सा ध्यान रखेगा बेटा, ठीक है। इतना ध्यान रख लेंगे आप। इसके बाद में अगली बात करें, देखिए ये क्या आपस में भुजाओं का तो अनुपात ये, यानी ये लंब और कर्ण का अनुपात है, ये आपका जो आधार और कर्ण का अनुपात है, ये लंब और आधार का अनुपात है, ठीक है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए था। अच्छा इसी के साथ साथ में अगली बात हम यहाँ से करना चाह रहे हैं। देखिए एक चीज़ और हम देखते हैं कि साहब tan बराबर होता है tan थीटा बराबर में साइन थीटा अपॉन में क्या होता है? आपका कोस थीटा होता है। इसी प्रकार से कोट थीटा बराबर में आपका क्या होता है? आपका कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। तो ये चीज़ें भी आपको आती है, ये पुराने जो भी हमने अभ्यास कर चुके हैं इस चीज़ पे, ठीक है बेटा। यहाँ से आगे देखिए, अब बात नहीं करें, यहाँ से आगे बात करना चाहूँगा एक और चीज़। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो मैंने बताया था ये कोई समकोण त्रिभुज है। ये क्या बेटा? समकोण त्रिभुज। अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखता हूँ, यहाँ क्या लिखता हूँ? थीटा डिग्री कोण लिखता हूँ, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण कहलाते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा कोई भी कोण हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। थीटा क्या चीज़ है? यहाँ पे कोई भी कोण है, कोण का मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, आपका 10 डिग्री हो सकता है, आपका जो है 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा का मान, ठीक है ना। तो थीटा का मतलब है कोई भी कोण, यानी लेकिन आपके साथ अगर मैं लिखूँ साइन थीटा, इसका मतलब है कोई भी कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा इसमें अगर हम यहाँ से बात करना चाहें तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी? पाइथागोरस प्रमेय कहती थी कि साहब आपका लंब का प्लस में किसका? आधार का स्क्वायर बराबर में किसके बराबर होता है? आपका कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय है आपकी यही कहती थी कि लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर बराबर में किसका स्क्वायर के बराबर? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सारी बातें हमारे को आती हैं। अच्छा इसके साथ साथ हमने जो है इनकी जो भुजाओं का अनुपात, ट्रिपलेट भी देखे थे। क्या क्या देखे थे हमने? 3 आपका 5 और कितना होता है? सॉरी 4 3 5। यहाँ से अगर हम बात करें तो 4 3 5 का जो है ये ट्रिपलेट में हमने देखा था, यानी 3 4 और 5। बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये छोटी भुजा लंबी हो सकती है, आधार भी हो सकती है, लंबी हो सकती है और आधार भी हो सकती है। और क्या था? 5 12 और 13। और क्या था? 7 24 और 25। ये विषम वाला कंसेप्ट था। विषम कैसे बनते हैं ये भी हमने क्लास में चर्चा करी थी। और क्या था? 8 15 और 17, यानी ये सम वाले कंसेप्ट भी हमने देखे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद है। तो अब जो अगला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वह है सर्वसमीका। वो कौन सा है? सर्वसमीका। तो हेडिंग डाल लीजिए सर्वसमीका। बेसिक आइडेंटिटीज बोला जाता है इंग्लिश में उसको। हम सर्वसमीका की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्वसमीका की बात कर रहे हैं, इधर ध्यान देंगे। तो नया हेडिंग डाल लीजिए। जो बच्चे रेगुलर हैं तो ये सारी बातें आपको आती होगी, तो मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सर्वसमीका। अगला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं सर्वसमीका। जो भी नंबर है आपका, जो भी नंबर है डाल लेना भाई, ठीक है। सर्वसमीका बेसिक आइडेंटिटीज इसको बोला जा सकता है इंग्लिश में, यानी इसकी जो बेसिक आइडेंटिटीज है, 3 बेसिक आइडेंटिटीज है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे, ठीक है। अब वो बनती कैसे है अगर हम बात करें, पहले वो बता दें। चलो अगर मैं बात नहीं करें, अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं सर्वसमीकाएं कैसे बनेगी आपकी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए। 3 बेसिक आइडेंटिटीज है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं यहाँ पे। देखिए
आपको पता है अभी अभी हमने चर्चा करी थी, आपको पता है अभी अभी हमने चर्चा करी थी कि एक समकोण त्रिभुज होता है। हर समकोण त्रिभुज में आपके 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। और इसका जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज की, जो पाइथागोरस प्रमेय वापस देख लीजिए। समकोण त्रिभुज की ये है भुजा, यहाँ पे अगर मैं थीटा लिख देता हूँ तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाती है, ये आधार, और ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, लंब का स्क्वायर और क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसी के आधार पर हम जो है तीनों सर्वसमीका बनाने वाले हैं। इसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, तीनों सर्वसमीकाएं बनाने वाले हैं। पहली सर्वसमीका की देखिए कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप जो है एक बार जो है 3 बार लिख लीजिए इस चीज को। आप जो है पाइथागोरस के सूत्र को 3 बार लिख लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या है, आधार का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। एक बार लिखा मैंने, आपको जो है दूसरी बार फिर लिखनी है। क्या लिखना है, यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, दूसरी बार फिर लिख लिया मैंने, ठीक है, जगह रखे। अच्छा, अगला है, फिर मैं तीसरी बार फिर लिख देता हूं इसको। आपका है लंब का स्क्वायर प्लस में आपका आधार का स्क्वायर और फिर बाद में क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। मैंने 3 बार इसको लिखा है, इससे 3 सर्वसमीकाएं निकल के आएगी जिसको हमारे को याद रखना है, ठीक है। 3 बार लिखा है और 3 सर्वसमीकाएं निकल के आएगी जिससे हमें क्या करना बेटा, याद रखना है। कुछ क्या करा मैं, कुछ नहीं करा, पाइथागोरस का सूत्र लिखा है क्या, केवल पाइथागोरस का सूत्र लिखा है। आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ से। इसमें देखिए अगर यहाँ से हम बात करते हैं, पहला वाला है इसमें, ठीक है। अगर मैं देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण स्क्वायर, देखो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, एक तो लंब स्क्वायर है, ठीक है, एक आधार स्क्वायर है और एक क्या है, कर्ण स्क्वायर। तो मैं ऐसे करता हूं कि इन तीनों का भाग देता हूं, इसमें किसका भाग देता हूं, तीनों का। पहले कंसेप्ट में, इस पहले कंसेप्ट में मैं क्या कर रहा हूं, आपका जो है किस में भाग दे रहा हूं, यानी कर्ण स्क्वायर का भाग दिया जाता है, भाग दिया जाए। पहले कंसेप्ट में किसका भाग दे रहा हूं, कर्ण, एक बार दे दिया। अब कौन बचा, चाहे तो आधार का दे दीजिए चाहे लंब का दे दीजिए, यानी लंब स्क्वायर का भाग, लंब स्क्वायर का क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, भाग। अब क्या दे, आधार स्क्वायर का भाग, आधार स्क्वायर का क्या दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए, ठीक है। यानी जो आपका पाइथागोरस का सूत्र था उसमें एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग दे दूं, एक बार लंब स्क्वायर का भाग दे दूं, एक बार आधा स्क्वायर। आप कहीं से भी दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कर्ण का दे दीजिए, यहाँ दे, लेकिन आपको तीनों पदों का क्या करना है, भाग देना है, आपको तीनों पदों का भाग देना है। चलिए, अगर मैं भाग देता हूं तो मेरे पास स्थिति क्या निकल के आती है, इसमें भाग दें क्या, यानी एल स्क्वायर में प्लस में आधार स्क्वायर में प्लस में आपका कर्ण स्क्वायर है, इसमें मैं किसका भाग दे रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर का भाग दे दूं तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, इसके नीचे भी के स्क्वायर, इसके नीचे भी के स्क्वायर, इसके नीचे भी के स्क्वायर, इतना आप उतारिए, ठीक है, इतना आपको क्या है, उतार लेना है। पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसी के आधार पर हम 3 सर्वसमीकाएं पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर्वसमीका कैसे बन रही है, ठीक है, फिर बाद में उसके ऊपर हम अभ्यास करेंगे। कोई बच्चा लेट आया तो कम से कम इतना उतार लो भाई, जल्दी उतार लो। तीनों सर्वसमीकाओं का हम चर्चा करने वाले हैं, तीनों सर्वसमीकाओं की हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग जो उतार लीजिएगा इतना। आपके पास अगर ये मान लीजिए कि आपके पास पढ़ने में सीधी जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, ये उतार करके थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, 4-5 लाइन की, ये उतार करके थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, ये उतार करके जगह छोड़ दीजिए। मैंने एक ही लाइन में समझाने की कोशिश करी, आप एक एक पन्ने में लिख सकते हो इनको, ठीक है, आपको इनको एक एक पन्ने में लिख सकते हैं। अभी इनका बहुत सारा अभ्यास करना हमारे को, उतार लिया बेटा। चलिए देखिए, जैसे ही इधर ध्यान देंगे सभी, जैसे ही मैंने यहाँ पे किसका भाग दिया, कर्ण स्क्वायर का, आ जाओ इधर, इधर से मैं बात करता हूँ, पहले इधर देख लीजिए, पहले चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, आपने अगर इसका कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया है तो बताइए, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर तो कट गया क्या, यहाँ तो कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है, यहाँ तो कितना बचने वाला है, 1। अच्छा, आधार और कर्ण आपने देखा होगा कि साहब आधार बटे में कर्ण आधार बटे में कर्ण क्या होता है, कोस, क्या होता है बेटा, कोस होता है, ठीक है, कोस थीटा होता है क्या। तो यानी इसका मतलब है आधार बटे में कर्ण, यानी ये क्या हो गया, कोस आपका क्या है, इस कोस थीटा का स्क्वायर और बराबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इधर। तो अच्छा, इसका मतलब है लंब बटे में कर्ण, हाँ, इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और बीच में क्या का चिन्ह है, यानी कभी भी आपको ये केस मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला, हमेशा 1 आएगा। ये पहली सर्वसमीका निकल के आती है हमारे पास, ठीक है। पहली सर्वसमीका क्या निकल के आती है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अगर जुड़ रहे हैं तो हमेशा कितना आने वाला है, 1 आता है।
पहली सर्वसमीका हमने देखा कि पहली सर्वसमीका कैसे निकल के आई। तो आप हमेशा याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का अगर जोड़ देते हैं तो एक आंसर होगा हमेशा। उसका आंसर कितना होगा? एक। अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो आप चाहे तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हैं, मैंने समझाते हैं, कोशिश करिए, ठीक है। सूत्रों को रटोगे तो कंफ्यूज होगो, मैंने कोशिश करी कि आपको ये कंसेप्ट कैसे निकल के आया, एक दो बार कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे, यानी एक पहली सर्वसमीका क्या निकल गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। अब इस पे बहुत सारा वर्क करेंगे हम, इस पे बहुत सारा वर्क करेंगे। अभी आप समझिए सर्वसमीका निकल के आ रही है एक। चलिए आ जाए इसके अंदर वर्क करते हैं, आ जाए इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर अलग अलग वर्क करेंगे हम। यहाँ पे बताइए मैं किसका भाग देना चाह रहा हूँ? एल स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ। तीनों भुजाओं का जो वर्ग है पाइथागोरस में, उसमें मैं एल स्क्वायर का भाग देता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी एल स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर प्लस बराबर में क्या है? के स्क्वायर तो है ही है। अगर मैं इसमें किसका भाग दे देता हूँ? आपका सभी में एल स्क्वायर का भाग दे देता हूँ, एल स्क्वायर का भाग दे देता हूँ, एल स्क्वायर का भाग दे देता हूँ। तो बताइए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कट गया क्या? आप कहेंगे सर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कट गया, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप? एक। इसकी जगह क्या लिख दोगे? एक। क्या चिन्ह का है? प्लस का। चिन्ह का है प्लस का। अच्छा, आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब क्या होता है? कोट होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लिखोगे कोट का स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप मुझे बताइए कर्ण बटे लंब क्या होता है? कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक होता है। यानी आप यहाँ कहेंगे कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा, और उसका क्या है? स्क्वायर। ये दूसरी सर्वसमीकाएं बनकर निकल के आ रही है आपके पास, दूसरी सर्वसमीकाएं बनकर निकल के आ रही है, लेकिन हम सबके लास्ट में एक रखना चाहते हैं, ठीक है। सबके लास्ट में क्या रखना चाहते हैं? एक। तो आप इस एक को तो रहने दीजिए, और ये जो कोट है इसको उठा करके इधर ले जाइए आप, ठीक है। इसको उठाकर इधर ले जाएंगे क्या? तो यानी मेरी सर्वसमीका क्या बन जाएगी? आपका एक बराबर में आपका क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक, कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमीका बन के आते हैं आपके पास। आप इसको सीधा लिख सकते हैं, आप जो है आपको याददाश्ती के लिए ठीक रहेगा। आप चाहें तो इसको सीधा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? एक होता है। ये सर्वसमीकाएं आपके पास, दूसरी सर्वसमीका आपके निकल गए। उतार लीजिए इसको। तीनों सर्वसमीकाओं पे हम काफी डीपली चर्चा करने वाले हैं। और पहली सर्वसमीका मैंने आपको बताई कि इस तरीके से बनेगी, दूसरी सर्वसमीका मैंने बताई कि इस तरीके से बनेगी। तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। दूसरी सर्वसमीका क्या निकल के आ रही है? कोसेक स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर बराबर में क्या होता है? एक होता है। कोसेक स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? एक होता है। कोसेक स्क्वायर, तो यहां तक हम बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे। उतार लीजिए, कोई लेट आया है बच्चा तो उतार लेना भाई। सर्वसमीका का केस हम पढ़ रहे हैं। सर्वसमीका हम बात करें तो यहाँ से निकल के आ रही है, पाइथागोरस की प्रमेय से हम सर्वसमीका बनाने की कोशिश करें। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए भाई। क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिनको सर्वसमीका कंसेप्ट आता है वो गलती नहीं करेगा। उतार लिया, चले यहाँ से आगे। यानी दूसरी सर्वसमीका कैसे बनाई? देखो बेटा, 3 बार मैंने पाइथागोरस की प्रमेय लिखी, और तीनों बार पाइथागोरस की प्रमेय में मैंने एक बार कर्ण का भाग दे दिया, एक बार लंब का भाग दे दिया, और एक बार आधार का भाग दे दिया। तो इस प्रकार से आप आधार कालीन का भाग देने से कर्ण का भाग देता हूं तो ये सर्वसमीका निकल के आती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा एक होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? एक होगा। यहाँ पे आ जाइए, दूसरी सर्वसमीका में यहाँ पे क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। समझ गए? उतार लीजिए, यहां तक आपको उतार लेना था। चले भाई, इतना तो आपको आता होगा शायद। अगर बात करें तो देखिए अगला कंसेप्ट, इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर देख लीजिए भाई। अगला कंसेप्ट में मैं अगर पाइथागोरस प्रमेय है, ऊपर कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय, यानी लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। इसमें मैं किसका भाग दे रहा हूँ? इसमें मैं भाग दे रहा हूँ किसका? आधार स्क्वायर का। इसमें मैं आधार स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ। तो देखिए क्या स्थिति बनती है। देखिए आप यहाँ से बात करेंगे, आपके पास क्या है? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें सभी में किसका भाग दे दीजिए? इन सभी में आप जो भाग दे दीजिए आधार का भी भाग दे दीजिए, और इसमें भी आधार का भाग दे दीजिए, और आधार स्क्वायर का भाग दे दीजिए, ठीक है। आधार का जैसे ही भाग दिया आपने, एक चीज समझ में आ रही है, आधा से आधा तो कट गएगा, यानी यहाँ पे आपका क्या बच गया? एक। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें लंब बट्टे में आपका आधार क्या होता है? लंब बट्टे में आधार क्या होता है? tan। तो आप इसको बोलेंगे tan आपका क्या है? स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस का चिन्ह क्या? प्लस का एक, बराबर में कर्ण बट्टे में आधार क्या होता है? कर्ण बट्टे में आधार होता है सेक, यानी आप बोलेंगे सेक थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं।
आपको जो है इसको सीधे रूप में लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, देखिए एक चाहिए मुझे तो tan को उधर ले जाऊँ क्या, तो आप उधर ले जाइए, यानी sec आपका जो है स्क्वायर थीटा माइनस में आपका tan आपका स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये आपकी तीसरी सरल समीकरण है, ये आपकी क्या है, तीसरी सरल समीकरण है। ठीक है, तीनों सरल समीकरण हमने बना के बताई है और वापस से मैं चर्चा करूंगा, आपको ये आनी चाहिए। तीनों सरल समीकरण की चर्चा करेंगे, इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये आपके अंगुली पे होना चाहिए, याद होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए, तीनों सरल समीकरण आपको याद होनी चाहिए। तीनों सरल समीकरणों पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा पार्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, उसकी बात हम करने वाले हैं। चलेंगे बेटा, उतार लिया सभी ने? अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं अगले कंसेप्ट की तरफ जाना चाहूंगा। उतार लिया? हाँ जी। देखिए बेटा, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर वापस। ठीक है, देखिए अगर कोई बच्चा लेट आया है तो बेटा थोड़ा सा देख लेना है इसको, मैंने वैसे यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप देखिए इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, इधर आ जाए, मिटा दोगे इसको, ये उतार लीजिए। अगर कोई लेट आया है तो उतार जल्दी करिए। तीनों को तीनों सरल समीकरणों को कैसे बनाया जाता है मैंने बताने की कोशिश की। सरल समीकरण हमारा कंसेप्ट है, बेसिक आइडेंटिटीज, इसमें इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको। और इसमें पहली सरल समीकरण कैसे बनाई, यानी 3 बार मैंने क्या लिख दिया है, आपका जो है पाइथागोरस का सूत्र लिखा है। और पहली बार आप कर्ण का इसको किसी का भी दे दीजिए भाग, आप तीनों सरल समीकरण निकल के आ जाएगी। पहली बार आधार का दे दीजिए, फिर दूसरी बार लंब का दे दीजिए, तीसरी बार कर्ण का स्क्वायर दे दीजिए। इस तरीके से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, तीनों सरल समीकरण आपके पास निकल के आ जाएगी। यानी आपका पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर। इसमें मैं कर्ण स्क्वायर का भाग देता हूं तो ये मेरे पास ये निकल के आ रहा है, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। इसमें मैं लंब स्क्वायर का भाग देता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रही है, ये वाली सरल समीकरण निकल के आ रही है। और ये लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, इसमें मैं आधार स्क्वायर का भाग देता हूँ तीन, तो मेरे पास कौन सी निकल के आ रही है, ये वाली सरल समीकरण निकल के आ रही है। चले बात करें यहाँ से आगे। उतार लिया सभी ने? सबने उतार लिया। इधर देखिए, यानी मैं अब जो है डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी बेसिक सरल समीकरण है मेरे पास। कितनी सरल समीकरण? 3 सरल समीकरण। ठीक है, 3 सरल समीकरण। कौन कौन सी सरल समीकरण है? एक तो मेरे पास क्या है बेटा, आपका साइन क्या है, स्क्वायर थीटा, और क्या है बेटा प्लस में आपका कौन सा है, कोस स्क्वायर थीटा, बराबर में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आपको डायरेक्ट अब ये दिखना चाहिए, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, मैंने बना के बता दिया था, अब आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। कभी भी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोल दूं, अगर बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या इसका मान भी 1 होने वाला है क्या? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइन आपका जो है थीटा और प्लस स्क्वायर, प्लस में आपका जो है कोस आपका क्या है, अगर यहाँ से बात करते हैं कि साहब यहाँ पे बीटा है और इसका स्क्वायर, इसका मान कितना है, 1 आएगा क्या? नहीं, यहाँ कोण अलग अलग है तब नहीं आएगा, कोण समान होना चाहिए। थीटा का मतलब क्या है, कोण समान होना चाहिए। यहाँ पे आपका 30 डिग्री लिख दूं और यहाँ पे 60 डिग्री लिख दूं तब ये वाला केस नहीं लगेगा। ठीक है ना, तब ये वाला केस नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। कई बार बच्चे डायरेक्ट देखते ही नहीं है और चीज़ों को जो है अपने हिसाब से करके आ जाते हैं। यानी जब यहाँ पे कोण, थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है ये कोण आपका, ये वाला कोण, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, समान है। 30 डिग्री का यहाँ पे भी लिखेगा आप, 30 डिग्री यहाँ। अगर ये 45 लिखोगे तो ये भी 45 लोगे आप, ये 60 लोगे तो इसका मतलब ये भी क्या है, 60 लोगे। तो इसी केस में ये बनने वाला है, इसी केस में क्या है, बनने वाला है। दूसरा सरल समीकरण हमने क्या बताया आपको, दूसरी सरल समीकरण हमने बताया आपको कि साहब आपके पास क्या है, हाँ कोसेक ले लीजिए पहले। यानी हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बराबर में क्या आता है, 1 आता है। दूसरी सरल समीकरण ये है। आपका तीसरी सरल समीकरण क्या है, तीसरी सरल समीकरण हमने बात की थी बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या होता है, 1 आता है। ये तीनों सरल समीकरण काम की है। ये आपने अगर एक जगह उतारना चाहिए तो उतार लीजिए। अब मैं एक एक सरल समीकरण को लूंगा। आप वो तो मैंने बनाने का प्रोसेस बताया था, कि सरल समीकरण कैसे बनती है। अगर आपको याद है तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको। ठीक है, बनती कैसे सरल समीकरण तो मैंने बता दिया। आपको रट लेना है इस चीज को, इन तीनों सूत्रों को आपको रट लेना है। नए पन्ने से आपको तीनों सूत्रों को रट लेना है। अब एक एक सरल समीकरण पे चर्चा करेंगे हम, अब एक एक सरल समीकरण पे चर्चा करेंगे, एक एक सरल समीकरण कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसकी चर्चा करूंगा मैं। हाँ जी, उतार लिया बेटा सभी ने? ये तीनों सरल समीकरण हैं और पहली सरल समीकरण को हम पढ़ना चाह रहे हैं। तीनों सरल समीकरण हैं और पहली सरल समीकरण को हम पढ़ना चाह रहे हैं। या एक बार सभी के सूत्र लिखा दूं, बोलिए, लिखा दें? चलो थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, फिर बाद में पहली सरल समीकरण को डीपली पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये तो उतार लीजिए आप। ठीक है, अब मैं पहली सरल समीकरण को एक बार जो है बताना चाहूंगा क्या है मेरे पास।
देखिए पहली सरल समीकरण क्या है, पहली सरल समीकरण है यही तो है। यहां से बात करें तो साइन आपका जो स्क्वायर थीटा बटा बात नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ रहा था कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 आता है, बराबर में क्या होता है 1 आता है। अब आ जाओ थोड़ा सा इस पे वर्क करते हैं थोड़ा सा। इधर देखिए ये तो सभी जान चुके हैं, अब ये तो क्या है सभी जान चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे जो है अगला पॉइंट हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, देखिए अगर आप इस कोस को इधर ले जाएं, उठा करके इधर ले जाएं तो क्या केस बन जाएगा, दूसरा सूत्र इसी से आपका बनने वाला है साइन स्क्वायर आपका क्या है थीटा, आपका क्या आएगा बराबर में 1 लिख लीजिए, माइनस का क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो यही दूसरा सूत्र इस सरल समीकरण से आपका दूसरा सूत्र ये निकल के आया। दूसरा यानी साइन स्क्वायर की जगह कहीं पे भी आप ये लिख सकते हो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर की जगह कहीं पे भी आप जो है ये लिख सकते हो आप, ठीक है। यानी दूसरा सूत्र इसी सरल समीकरण से हमारे पास निकल के आ रहा है। और आ जाइए और आ जाइए इधर देखिए भाई एक बार देख लीजिए फिर उतार लेना। अगर मैं अगला वर्क करता हूँ देखिए आप ये भी चीज यहाँ ध्यान रखिए, आपको ये भी चीज कहीं ना कहीं लिख लेनी है, मैं बार बार बताता हूँ। यानी 1 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो इसका अर्थ क्या होता है एक बार प्लस में लिखते हैं इसको और एक बार माइनस में लिखते हैं, याद होना चाहिए चीजें, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ। और अगर आपके पास ऐसा आ जाए a प्लस में b का होल स्क्वायर, a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है आप लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2a और b, 2a और b। और अगर मैं ऐसा ले लूं a माइनस में b का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2a और b। तो कहीं पे भी लिख करके साइड में ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, आगे पीछे कहीं पे भी लिख के इनको ब्लॉक कर दीजिए। ये आपका पढ़ा रहा हूँ उसका अलग पार्ट है, लेकिन ये काम आएगी चीज़ें भी, ये चीज़ें काम आएगी। कहीं पे भी आगे पीछे लिख करके ब्लॉक कर दीजिए इसको, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं उससे अलग जो है बात आपको याद होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ इसको ऐसा ब्लॉक कर दिया करें कि जो पढ़ रहे हैं उसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे को याद होना चाहिए, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उसका पार्ट नहीं है सरल समीकरण का, लेकिन ये चीज़ें हमारे को याद रहनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी कोने में लिख करके क्या कर दीजिए इसको ब्लॉक कर दीजिए। लिख दिया बेटा। तो कहीं पे भी जहाँ a और b पदों के बीच में माइनस का चिन्ह हो और उनके बीच क्या लग रहा हो स्क्वायर लगा हो, तो मैं उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। मैं उसको क्या कर सकता हूँ एक बार प्लस में और एक बार में क्या कर सकता हूँ माइनस में लिख सकता हूँ, ठीक है। एक बार प्लस में और एक बार उसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ। इधर देखिए एक छोटी सी बात और देख लीजिए आप, ये आपके पास क्या है x का स्क्वायर, सामने क्या है y। अगर आप इस एक्स स्क्वायर इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो फिर इधर क्या लग जाता है अंडर लग जाता है, पहला केस। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इधर क्या लग जाता है अंडर लग जाता है। दूसरा केस ये क्या है आपका x और ये क्या है y और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर। अगर आप इस अंडर को हटाना चाहते हैं तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें काम आएगी। तो छोटी छोटी बातें आपको लिख लेनी है, अगर आपको आता है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी आप कहीं पर भी लिख करके इसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये भी आप कहीं पे भी लिख करके क्या कर दीजिए ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि जब घातांक करनी पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं डीपली बताऊंगा। यहाँ पे केवल हिंट के रूप में आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर किसी स्क्वायर को आपको हटाना है तो सामने क्या कर दीजिए अंडर कर दीजिए। जो भी पद है सारे के सारे पद पे क्या कर दीजिए अंडर। कहीं पे अंडर लगा हुआ है उसको हटाना चाहते हो तो यानी आप क्या कर दीजिए यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए पहले वाले पद पे, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको कहीं पे ब्लॉक कर दीजिए। बाकी डीपली बताऊंगा इन चीज़ों को, ऐसा क्यों होता है क्या होता है, सारी चीज़ डीपली चलेगी। अभी केवल आपके दिमाग में इतना सा होना चाहिए। कर लेंगे बेटा, आ जाइए। ये तो अलग से पार्ट है, ये आपको आना चाहिए था। अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ, उतार लिया बेटा, उतार लिया। इधर देखिए बेटा ये क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मैं वापस अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ तो मुझे एक चीज दिख रही है, ये आपका एक के ऊपर कोई भी स्क्वायर लगाओ कितना है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। एक के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इसका मतलब ये क्या दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, इसको मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख सकता हूँ। अच्छा तो इसका मतलब है इसी को मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या होगा, यानी इसको लिखना चाहूंगा एक बार तो प्लस में वन प्लस में वन माइनस में कोस आपका थीटा, और एक बार क्या कर दूं 1 प्लस में कोस आपका थीटा। तो ये भी आप उतार लीजिए, काम की चीज है। यानी अगर हम बात करें साइन आपका दे रखा है, साइन स्क्वायर आपको दे रखा है थीटा, तो इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब क्या होता है ये भी होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसको जो है मैंने a मान लिया है ए स्क्वायर और इसको b स्क्वायर मान लिया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में उसको रख सकते हैं बेटा, एक बार प्लस में और एक बार क्या कर सकते हैं माइनस में उसको रख सकते हैं। उतार लेंगे क्या। तो यानी जो पहली सरल समीकरण थी उसका हमें यही याद नहीं रहना चाहिए, इसके साथ साथ ये सारे प्रोसेस हमें याद होने चाहिए।
इसके साथ साथ हमें ये सारे के सारे प्रोसेस आपको याद होने चाहिए। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है, तो थोड़ा सा धैर्य रख करके एक बार, रटना नहीं चीज़ों को, रटो मत इनको, आपने अगर रटोगे तो नहीं हो पाएगा पार। मैं समझाते हुए चल रहा हूँ तो समझना है इन चीज़ों को, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ध्यान है। चले बेटा आगे आगे चलते हैं। अच्छा अभी आपने जो है देखिए, मैं वापस आ रहा हूँ मैं, क्या मेरी सरल समीकरण, मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, क्या लिख रखा है, साइन आपका जो है बात करें कितना लिख रखा है, स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अभी मैंने क्या कर रखा है, अभी मैंने एक बात कही थी, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर को उठाना चाहता हूँ तो इधर क्या लगा दूंगा, अंडर लगा दूंगा, इधर क्या लगा दूंगा, अंडर। तो यानी अगला केस ये भी याद रख लीजिए, अगर साइन थीटा है, उस अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, साइन थीटा लिख सकते हो डायरेक्ट। ये आपका अगला कंसेप्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, आप समझ पा रहे हैं? मैंने अभी समझाया था अगर कहीं स्क्वायर है तो सामने की तरफ क्या लगा दीजिए, अंडर लगा दीजिए। अभी मैंने समझाया था कि कहीं पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर था, मैंने काट करके उधर क्या लगा दिया है, अंडर लगा दिया, यहाँ से स्क्वायर हट गया है, ठीक है। उतार लीजिए इसको भी। यानी मेरी पहली सरल समीकरण है, पहली सरल समीकरण ये तो सीधी सीधी दिख जाती है तो हम 1 लिख देंगे, लेकिन इसके आगे पीछे का वर्क एग्जामिनर इस तरीके से करवाता है, आगे पीछे का वर्क आपको इस तरीके से करवाएगा एग्जामिनर, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। आगे पीछे का वर्क आपको इस तरीके से करवाएगा जो क्या है बेटा, आपको आना चाहिए बेटा। उतार पा रहे हैं क्या आप? उतार लिया? चले बेटा आगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, क्या आप इधर देखिए 5 पॉइंट इधर देखिए, ये तो मेरे पास क्या है, साइन, ध्यान दीजिए साइन थीटा है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अंडर लगा हुआ है, किसके ऊपर, हाँ। क्या आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख सकते हैं क्या, यानी इस ये भी लिख सकते हैं आप इसको, यानी ब्रैकेट में 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है। इसको नहीं आएगा, कोस आपका क्या है थीटा, और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कोस आपका थीटा, यानी ये भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी आपका रिजल्ट है, ठीक है। 5वां रिजल्ट ही आएगा, यानी इसको मैं खोल कर लिखता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है ना। इसको मैं ऊपर लिख चुका हूं इसको, अगर आप इसको खोल कर लिखना चाहे तो इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अंडर के फॉर्म में आपको इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, अंडर के फॉर्म में अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं आप। अरे भाई कुछ नहीं है ये, इसी को तो खोल के लिखा मैंने, ये क्या है आपका, ये आपका है एक ए स्क्वायर और माइनस स्क्वायर, और इसको मैंने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है ना। एक बार प्लस में क्या कर दिया है, माइनस में लिख दिया है। उतार लीजिए भाई, उतार पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, ये कौन सा आ गया, 5वां सूत्र। कुछ नहीं, मैंने केवल इसी कंसेप्ट से बात करी, मैंने इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको विस्तार करके बता रहा हूँ, ताकि जैसे क्वेश्चन आए वहां पे आपका दिमाग चले कि हाँ ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। एग्जामिनर क्या कर देता है, ये चीज दे देता है ज्यादातर, और इसका आंसर पूछता है। कुछ नहीं, ऐसे दिखते हैं आप क्या बोल देंगे, सर साइन थीटा होता है, इसका मतलब ऐसा दिखते हैं, क्या बोल देंगे आप, सर इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है, आपका दिमाग चल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलें आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे देखिए, 6वां पॉइंट और देखते हैं, यहाँ पे 6वां पॉइंट और देखते हैं। यहाँ तो उतार लिया सभी ने, इतना आपको आना चाहिए था। देखिए वापस आ जाइए, मैं यहाँ से वापस बात करना चाह रहा हूँ। मेरी पहली सरल समीकरण क्या थी बेटा, मेरी पहली सरल समीकरण है ये थी, आप क्या था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या होता है, 1 था, बराबर में क्या था, 1। मैं पहली बार मैंने जैसे किया, मैंने किसको ले गया था, कोस को इधर ले गया था। अब की बार मैं क्या साइन को भी ले जा सकता हूँ क्या, अब की बार साइन के फॉर्मेट में भी हम बात करना चाहते हैं। साइन को मैं इधर उठा करके इधर ले जाता हूं, तो देखिए क्या केस बनता है मेरा केस बन जाएगा, कोस आपका स्क्वायर थीटा बराबर में 1 तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी पद उड़ जाता है तो चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी अगला जो भी नंबर का आपका सूत्र है वो आपको ये लिख लेना है, यानी कोस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं बेटा। चलिए भाई आगे, मैंने तीनों सरल समीकरण की बात करूंगा। अभी मैं पहली सरल समीकरण के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं पहली सरल समीकरण के बारे में बता रहा हूं, मैंने सूत्र रटाने की बजाय मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी तो आपको ये बार बार देखोगे तो दिमाग में आना चाहिए, ये नहीं कि साहब हमारे को ये समझ में नहीं, मतलब आप जब जितना ज्यादा देखोगे तब जाके समझ में आएगी चीजें, ठीक है। चले आगे आ जाओ, यहां से अब इसको वापस वही फॉर्मेट बना दे क्या, इसका मतलब ये स्क्वायर तो है, पहले चाहो तो आप अंडर हटा दीजिए आप, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में बात करते हैं। यानी अगर जो है कोस
कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में आप क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं ना इसको। ये क्या है, वही तो बात है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, तो यानी इसको आप एक बार माइनस में 1 माइनस में क्या कर सकते हैं, साइन आपका क्या है साइन थीटा, और एक बार आप लिख सकते हैं 1 माइनस प्लस में आप साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको बता लीजिए, यानी जो भी नंबर है आपका सूत्र का आपको ये आना चाहिए। यानी कहीं पे भी आपको कोस स्क्वायर थीटा दिख जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है, कहीं पे भी कोस स्क्वायर थीटा दिख जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है। समझ पा रहे हैं आप, इसका मतलब ये भी होता है। उतार लिया। अगला देखिए, अगर इतना आपने उतार लिया है तो अगला कंसेप्ट फिर से हम बात करते हैं। 8वां पॉइंट, ठीक है। 8वां पॉइंट देखिए, अभी केवल पहली सर्व समीकरण की चर्चा कर रहा हूं मैं। पहली सर्व समीकरण के जो सूत्र बन सकते हैं जिन पे एग्जामिनर डायरेक्ट सूत्र देता है वो चर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहली सर्व समीकरण पे हम जो कंसेप्ट बात कर रहे हैं वो आपको दिखना चाहिए। उतार लिया कि बेटा, आ जाओ इधर सभी बच्चे, इधर आ जाओ सारे बच्चे, इधर देखो बेटा क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। क्या देखिए आपका जो है कोस आपका जो है स्क्वायर थीटा है, इसके बराबर क्या दिया हुआ है 1 माइनस में आपका जो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही तो दिया हुआ है। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इसको अंडर रूट को उठाना चाहता हूँ यहाँ से तो सामने क्या लग जाएगा आपका, यानी वर्ग को उठाना चाहता हूँ तो सामने क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। यानी अगला स्टेप ये भी याद रख लीजिए, यानी कहीं पे भी आपको कोस थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं दिख जाए इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट में दिख जाए तो उसको डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। उतार लीजिए इसको भी, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख जाए तो इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। उतार लीजिए। हमने आते ही तीनों सरल समीकरण का कंसेप्ट बताया था। तीनों सरल समीकरण तो याद होनी चाहिए, जिसको तीनों सरल समीकरण याद है और एक दो बार जैसे मैंने अभ्यास करा रहा हूँ खुद कर लेगा तो सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट उसका दिमाग चलेगा इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट उससे दिमाग चलेगा कि इससे क्या क्या हो सकता है बेटा। चले यहाँ तक आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को नहीं है। अच्छा इसको ये वही तो फॉर्मेट आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो है ये, तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आप जो है इसको और ऐसे भी बात कर सकते हैं कि जो कोस थीटा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे 1 माइनस में क्या साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। उतार लीजिए 1 प्लस में साइन थीटा, आप इसको उतार लीजिए। उतार लेंगे, यानी मेरे पास एक पहली सर्व समीकरण थी और उस पहली सर्व समीकरण के आधार पर आपको 9 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, 9 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। बस उसका थोड़ा सा अभ्यास करिए, आप उसका थोड़ा सा अभ्यास करिए, आपके साथ चलेगा क्वेश्चन अगर आपने सही तरीके से देखा है तो। चले भाई, चले क्या, देखिए हमने ये बात करी है। आप वापस से मैं थोड़ा सा मैं आपको वापस से रिकॉल करना चाहूंगा कि हमने अब तक क्या बात करी है। चले बेटा इतना काफी है। आप देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखिए वापस आ जाइए, कोई बच्चा लेट आया तो टेंशन न ले, आप लोग जो है देख लेना, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा और बाकी देखिए फटाफट आप देखना चाहे तो देख लीजिए, मैं रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट। क्या है पहली सरल समीकरण क्या होती है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। दूसरी सरल समीकरण की बात करूँ तो बेटा दूसरी सरल समीकरण क्या होती है आपकी जो है, हाँ कोस एक आपका क्या है स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तीसरी सरल समीकरण क्या होती है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये तीनों सरल समीकरण, और इस पहली सरल समीकरण के आधार पर हमारे पास एग्जामिनर क्या क्या बात कर सकता है। पहली सरल समीकरण के आधार पर हमसे पहली बात तो यही कर सकता है कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है। आप क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या बोल सकते हैं बेटा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लो रिवाइज कर रहा हूँ, बाकी उतार ले सब बातें। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है साइन आपका जो स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी 1 प्लस में आपका कोस थीटा और एक बार 1 माइनस में कोस थीटा। हम जब सूत्र रट रहे होते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिखाते रहते हैं, आपको किताब में भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो सूत्र रटना पड़ेगा आपको। मैंने समझाया कि कैसे कैसे होता है। आगे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साहब ये अंडू लगा हुआ है तो मैं तो इसको ऐसे समझा चुका हूं, तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि अंडूड में क्या 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या मिल सकता है आपको, साइन की फॉर्मेट आपको लिखा हुआ मिल सकता है अंडूड में क्या 1 एक बार तो प्लस में कोस थीटा और एक बार किस में 1 माइनस में कोस थीटा आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है।
लिखा हुआ मिल सकता है। तो यानी अगर मैं सूत्रों के रूप में या कोर्स कराने के हिसाब से बात करता हूँ तो फटाफट मैं ऐसे लिख देता हूँ, मुझे तो याद है, लेकिन मैंने समझाया है कि किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश करी कि ये बनते हैं किस तरीके से, बात हो जाएगी कैसे। तो इस तरीके से एक साइन की फॉर्मेट याद रखेंगे। इसी प्रकार से आपको किसकी फॉर्मेट याद रखनी है, कोस की भी फॉर्मेट याद रखेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या कर सकते हैं, कोस आपका जो है स्क्वायर थीटा बराबर में क्या कर सकते हैं 1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका साइन, हाँ उधर से सारा हो चुका है, और 1 माइनस में ऐसा लिख सकते हैं क्या, और ओनली कोस थीटा बराबर में क्या कर सकते हैं अंडूड में किसके ऊपर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और ओनली कोस की बात करें तो बताइए क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार। तो ये जो चीज़ों का अभ्यास है आप घर पे जाकर रोज करोगे आप, यानी जब तक जो है आपको जो है याद न हो जाए आप प्रैक्टिस करेंगे इसको। यानी ये पहली सरल समीकरण है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कर लोगे आप प्रैक्टिस, तो इसका प्रैक्टिस आपको रोज करना है। अभी केवल मैंने पहली सरल समीकरण पे चर्चा करी, अभी केवल मैंने पहली सरल समीकरण पे चर्चा करी कि इसके साइन की फॉर्मेट में और कोस की फॉर्मेट में हमें चीज़ें लिखी हुई मिल जाए तो उसके क्या कर सकते हैं हम अभ्यास कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कर लोगे भाई, चलो उतार लीजिएगा, उधर से सारा हो चुका है। चलो बात करते हैं इसके अगले कंसेप्ट में। ठीक है, कल से मैं इसके क्वेश्चन करा सकता हूँ पहली सरल समीकरण के, कल से पहली सरल समीकरण क्वेश्चन कराऊंगा। आज तो मैंने बनाना बताया और उसका अभ्यास करवाया। ओके भाई।